हिंदू माइथोलॉजी की जो 7 पवित्र नदी है उनमें से एक नदी का आज हम वर्णन करने वाले हैं। उसमें से एक नदी है कावेरी नदी, जिसका उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी हिल से जिसका उद्गम होता है, जो कर्नाटक से प्रवाहित होकर तमिलनाडु में एक त्रिभुजाकार मार्ग बनाते हुए, त्रिभुजाकार डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में अपने पानी का विसर्जन करती है। इसकी कुल लंबाई तो 800 किलोमीटर है, लेकिन कर्नाटक में इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। उर्वरित जो लंबाई है वो तमिलनाडु में है। इसका कावेरी का जो बेसिन है वो 3 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में इसका बेसिन फैला हुआ है। 3 राज्यों में आते हैं, कर्नाटक आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है और चौथा पौडुचेरी हमारा एक यूनियन टेरिटरी आता है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करें जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। कावेरी बेसिन के आसपास नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको 1986 में इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। इसके अंदर टोटल 6 नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो कर्नाटक में 2 आते हैं, एक नगरहोल नेशनल पार्क आता है और दूसरा आता है बांदीपुर नेशनल पार्क। केरल में आते हैं वायनाड नेशनल पार्क आता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आता है। तमिलनाडु में भी 2 आते हैं, मधुमलाई नेशनल पार्क आता है और मुकुर्ती नेशनल पार्क आते हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरी की हम बात कर लेते हैं कि कावेरी नदी को बेसिन को बढ़ाने वाले ट्रिब्यूटरी में मतलब जो कावेरी बेसिन में पानी कहां से आता है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी से आता है। इसकी लेफ्ट बैंक अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हैरांगी, हेमवती, सुषमा और अर्कावती 4 लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो इसमें आती है काबिनी आती है, स्वर्णवती आती है, भवानी आती है, नयोली आती है, अमरावती आती है और लक्ष्मण तीर्था। ये 6 नदियां इसके अंदर आती है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.7% इरिगेशन कावेरी बेसिन के अंदर होता है। ये जो दोनों ही राज्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण नदी साबित होती है, क्योंकि ये नदी सीजनल है। तो रेनी सीजन में ही अपने पानी का क्या करती है, अधिग्रहण करती है। रेनी सीजन में पानी का अधिग्रहण करती है और इसको वर्ष भर पानी दोनों राज्यों की जनता या फिर जो फार्मर है उन लोगों को अपने पानी का प्रोवाइडेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन सीजनल होने के कारण ये काफी विवादास्पद नदी साबित हुई है। तो इसी के लिए दोनों राज्यों में काफी विवाद हुए, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसी को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में कावेरी जल विवाद अधिनियम पारित कर दिया। तो 1990 की आपको एक डेट ध्यान में रखनी, क्योंकि ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो बॉर्डर एरिया है, कावेरी रिवर का जो बॉर्डर एरिया है, तो वेस्ट में पश्चिमी घाट से इसका बॉर्डर लगा हुआ है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट से बॉर्डर लगा है और नॉर्थ में जो इसका जो बॉर्डर लगा हुआ है वो कृष्ण नदी और पेन्नार रिवर की रीज द्वारा ये अपना बॉर्डर क्षेत्र बनाती है। तो आपको कैसी लगी हमारी कावेरी नदी के बारे में इंफॉर्मेशन? आपको अगर अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट्स करिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।